वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बाहर शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। शुरुआत में लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन जांच में पता चला कि यह हादसा पीएसी के एक जवान की सर्विस कार्बाइन से गलती से गोली चलने के कारण हुआ। इस घटना में 3 दुकानदार घायल हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के बाहर शनिवार को अचानक गोली चलने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मंदिर परिसर में मौजूद लोग आवाज सुनते ही सहम गए और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मौके पर तैनात पुलिस और मंदिर सुरक्षा कर्मी सक्रिय हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था संभाली गई। पुलिस जांच में सामने आया कि ये कोई हमला नहीं बल्कि एक दुर्घटनावश हुई फायरिंग थी। अधिकारियों के मुताबिक पीएसी के एक जवान के हाथ से उसकी सर्विस कार्बाइन फिसल गई, जिससे जमीन पर गिरते ही 2 राउंड फायर हो गए। गोली जमीन से टकराते ही उछली और उसके छर्रे पास में फूल माला बेच रहे 3 दुकानदारों को जा लगी। घायलों की पहचान निकी गुप्ता, रामबाबू और विकास यादव के रूप में हुई है। घटना में एक दुकानदार के हाथ, दूसरे की कमर और तीसरे के पैर में चोट आई। पुलिस के अनुसार तीनों को मामूली चोटें लगी हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल दुकानदार विकास यादव ने बताया कि वो अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। उन्होंने बताया कि पीएसी जवान अपनी कार्बाइन संभाल रहा था, तभी उससे फायर हो गया था। आज प्रातः 7:05 पे बास फाटक की ओर से एक पुलिसकर्मी आए। पीएसी के जवान थे। हमारा माला फूल का दुकान है। मेरा नाम दिलीप यादव, पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी से। 4 नंबर गेट के सामने माला फूल की दुकान है। तो दुकान के पास खड़े हुए और उनके कार्बाइन से 2 गोली चली, जिसमें हमारी दुकान के 3 कर्मचारी घायल हुए हैं, जो खतरे के बाहर हैं। घटना के बाद अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जवान को वहां से हटाकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि हथियार के संचालन में कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई। आज सुबह ड्यूटी पर उपस्थित हमारे पीएससी के जवान के द्वारा जो भीड़-भाड़ थी उसको हटाया जा रहा था, उसी दौरान नंदू फेरिया वाली गली पर अचानक से एक्सीडेंटल फायर हुआ और उस फायर के रिकोजिट का इम्पैक्ट ये रहा कि पत्थर और गिट्टी जो आसपास पड़ी हुई थी उसके कुछ टुकड़े जो आसपास के फूल बेचने वाले लोग थे उनको 3 को लगा। तत्काल उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका परीक्षण किया गया, जिसके एक के हाथ में उंगली में एब्रेजन है, दूसरे के भी हाथ में है और जो तीसरा बंदा है उसके भी रगड़ की चोट लगी है। डॉक्टरों की टीम ने इसका परीक्षण कर लिया है। जो फर्स्ट एड है वो दे दी गई है और रगड़ के अतिरिक्त फिलहाल जो चोटें हैं वो किसी तरह की कोई चोट नहीं है। इनको डॉक्टर साहिबान की जो टीम है परीक्षण के उपरांत डिस्चार्ज कर दे रही है। बाकी जो शेष एक्सीडेंटल फायर हुआ है उसकी जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को बता दिया गया। सर, ये जो पीएससी का जो दीवान था या सिपाही, उसकी क्या स्थिति है? वो नहीं, वो ठीक है। देखिए वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 87 बैच के हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं। अगले वर्ष उनका रिटायरमेंट है। तो भीड़ भाड़ को जब वो हटा रहे थे उसी दौरान ही एक्सीडेंटल फायर हुआ है और डायरेक्ट गोली छर्रा इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगी है। गोली के इम्पैक्ट से जो गिट्टी पड़ी हुई थी उसकी रगड़ इन तीनों लोगों को लगी है अलग अलग। आपको पहले भी ब्रीफ किया गया है कि मेडिकल की टीम ने चेक कर लिया है। चेक करने के बाद में जो आवश्यक फर्स्ट एड है वो दे दी गई है। इनको डिस्चार्ज। सर, काशी विश्वनाथ मंदिर इतने सेंसिटिव प्लेस पे कार्बाइन जैसी जो इस तरह से अनलॉक हो जाती है गन, तो इस पे भी कुछ विचार होगा कि पहले भी इस तरह की 1-2 घटनाएं हुई हैं? देखिए, ये पॉलिसी मैटर है। इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। जो आवश्यक और बेहतर व्यवस्था है उसके लिए निर्देशित किया जाएगा। डायरेक्ट मतलब सर फायरिंग नहीं हुई? नहीं, किस तरह कोई फायरिंग डायरेक्ट नहीं है। हम आपको बता रहे कि रिकोजिट होकर जो गिट्टी पड़ी हुई थी वो गिट्टी की रगड़ लगी है। डायरेक्ट गिट्टी से भी मतलब उस तरह की कोई चोट नहीं है। किसी के ब्लड नहीं है। उंगली में जरूर हल्का सा ब्लड आया है, बाकी और किसी के ब्लड भी नहीं है। और मेडिकल टीम ने ये लिख के भी दिया है कि वो लोग ठीक हैं, फर्स्ट एड कर दिया गया है। और धार्मिक स्थल पर हुई इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल पुलिस का कहना है कि यह हादसा तकनीकी या मानवीय चूक का परिणाम प्रतीत होता है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।